स्टूडेंट, तो आज हम फिर से इलेक्ट्रीशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के कंबाइंड क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर जैसे लोको पायलट, बीएआरसी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या फिर आपके मेट्रो जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम हैं उसमें आए हुए हैं। और आपके ये अपकमिंग एग्ज़ाम जैसे यूपीआरवीयूएनएल और इसरो और ये आपका बोरिंग टेक्नीशियन इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। कह रहा है प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर उनका जो समतुल्य मान पर निम्न का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करें, जैसे 2 ओम के 2 रेजिस्टेंस ले लिए, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, आर एस बराबर R1 प्लस R2 ये होता है। ठीक है, अगर 2 और 2 ओम के 2 रेजिस्टेंस ले लिए, सपोज ये सीरीज में जुड़े हैं 2 ओम के, है ना, तो इनका कितना हो जाएगा टोटल 4, यानी रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी 2 ओम के लिए तो टोटल कितना हो गया 4, तो 20 राइट आंसर। प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ जाता है ना। और नेक्स्ट कह रहा है प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित करने पर समतुल्य मान पर निम्न में क्या प्रभाव पड़ता है। अगर समांतर क्रम की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP, यानी समांतर के लिए 1/R1 प्लस 1/R2। अगर समांतर में 2 जोड़ दें 2 ओम के, सपोज ये है हमारा सर्किट कोई, और ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये हमने 2 ओम के जोड़ दिए समांतर में, तो क्या देखेंगे हम 1/2 प्लस 1/2 और 1/RP। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा, RP इक्वल टू आधा और आधा कितना हो जाएगा 1 ओम। यानी हमने लिए थे 2 ओम के, लेकिन हमारा टोटल कितना निकल के आया RP हमारा 1 ओम निकल के आया है ना, तो जो कि घट जाता है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ए जाएगा या बी जाएगा, तो बी जाएगा। प्रतिरोध का तुल्यांक मान क्या होता है, घट जाता है, तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है वैज्ञानिक जीएस ओम के द्वारा प्रतिपादित डीसी डिश धारा परिपथों में विद्युत धारा I विभवांतर V तथा प्रतिरोध R के संबंध में, यानी ओम का नियम क्या कहता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, आयतन आदि में परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा किसके समानुपाती होती है, विभव के, है ना, विभव के। या कह सकते हैं हम, यदि किसी भौतिक चालक की जैसे अवस्थाएं ताप, दाब, आयतन आदि में परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगा विभवांतर किसके समानुपाती होता है, धारा के। तो जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है R, B बराबर IR, तो R का मान क्या हो जाएगा, B/I। तो यहाँ से क्या जाएगा अपना, B इज राइट आंसर, R बराबर B/I। R यानी R क्या है, प्रतिरोध, इसका मतलब क्या होता है ओम, और B क्या, वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब क्या होता है वोल्ट, I क्या है करंट, करंट का मतलब क्या होता है एम्पियर। नेक्स्ट कह रहा है संधारित्र की धारिता व कोणीय आवृत्ति के गुणनफल के व्युत्क्रमानी को कहते हैं, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को बोल रहा है ये। तो अगर हम बात करें कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर एक रिलेशन दर्शाता है XC बराबर 1/2πfc, जिसमें F क्या है फ्रिक्वेंसी, C क्या है कैपेसिटी है, और XC क्या है धारितीय प्रतिघात, यानी धारितीय प्रतिघात आवृत्ति के साथ कैसा व्युत्क्रमानुपाती का संबंध दर्शा रहा है, XC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/f। तो क्या है आपका, ये क्या दर्शाता है धारितीय प्रतिघात, तो B इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य मान होता है। श्रेणी क्रम के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है ये, और समांतर क्रम के लिए ये। ठीक है, नेक्स्ट हाँ ये एक बात और याद रखना है, इसमें श्रेणी क्रम में क्या करंट समान रहती है, और अगर समांतर क्रम की बात करें यानी पैरेलल में क्या होता है वोल्टेज सेम रहता है। पूछा जाता है क्वेश्चन, सीरीज में क्या करंट सेम रहता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। पैरेलल का एक फॉर्मूला और होता है डायरेक्ट, RP बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला आपका।
है ना। तो नेक्स्ट कह रहा है प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो बेसिकली ये ओम जाएगा, है ना, ये तो आप जानते ही हो। निम्न में निष्क्रिय अवयव है, यानी पैसिव एलिमेंट की बात कर रहा है। तो पहले हम एक्टिव और पैसिव एलिमेंट जानते हैं, एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट, है ना, एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट। ठीक है, अगर एक्टिव एलिमेंट की बात करें तो एक्टिव एलिमेंट में हमारे क्या आते हैं, जैसे करंट सोर्स हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया, या आपकी बैटरी हो गई प्लस प्लस और ये माइनस। ठीक है, प्लस सिरा बड़ा होता है ना, प्लस माइनस। और आपकी जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस हो गई वो एक्टिव में आ जाएंगी, जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक है, ये सब किस में आएंगी, आपके एक्टिव एलिमेंट में आएंगी, डायोड, ट्रांजिस्टर, है ना, ये सब एक्टिव में आएंगी। पैसिव की बात करें तो पैसिव एलिमेंट में कौन, आर एल सी, यानी आर रेजिस्टेंस, एल इंडक्टर। इंडक्टर मीन्स कॉयल, जैसे कॉपर की जो बाइंडिंग होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इंडक्टर। कॉपर की जो बाइंडिंग की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टर। और सी मतलब कैपेसिटर, जो फैन में लगा रहता है ना। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। इंडक्टर का क्या होता है, हेनरी। और कैपेसिटर का क्या होता है, माइक्रोफैरड या फैरड। ठीक है, तो हमारा जो निष्क्रिय अवयव यानी पैसिव एलिमेंट कौन है, अपना रेजिस्टेंस, और कौन है, इंडक्टर और कैपेसिटर, लेकिन दिया नहीं है केवल रेजिस्टेंस। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में सक्रिय अवयव है, तो अभी अभी बताया मैंने एक्टिव एलिमेंट कौन कौन होते हैं आपके, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, बैटरी और जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर, एससीआर। तो देखो इसमें निर्बाध नली, डायोड, ट्रांजिस्टर, एससीआर सभी क्या है, आपके एक्टिव एलिमेंट है। करंट सोर्स भी है, वोल्टेज सोर्स भी है और बैटरी भी है ना। पैसिव एलिमेंट में क्या आता है, यानी निष्क्रिय पैसिव एलिमेंट, यानी आरएलसी, है ना। नेक्स्ट कह रहा है प्रेरकीय प्रतिघात निर्भर करता है। प्रेरकीय प्रतिघात दो तरीके का प्रतिघात होता है, एक धारतीय प्रतिघात और एक प्रेरकीय। प्रेरकीय प्रतिघात अपना होता है एक्सएल, जिसे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस 2πfl, यानी ये किस पे निर्भर करता है, फ्रिक्वेंसी और इंडक्टर पे, दोनों पर। यानी इंडक्टर क्या है आपका, प्रेरकत्व, और फ्रिक्वेंसी क्या है, आवृत्ति। यानी एक्सएल आपका इंडक्टर यानी प्रेरकत्व पे भी निर्भर कर रहा है और फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति पर भी निर्भर कर रहा है। अगर हम बात करें कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये तो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस था। आप बात करें कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो अभी पिछले बताया था 1/2πfc, तो ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, फ्रिक्वेंसी के और कैपेसिटी के। ठीक है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्रिक्वेंसी एंड इंडक्टर के, और ये इन्वर्सनली यानी व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट माइका का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक होता है। अगर माइका की बात करें तो इसका 5 से 8 के बीच होता है डाई इलेक्ट्रिक नियतांक। नेक्स्ट कह रहा है संधारित्र का उपयोग किया जाता है। संधारित्र का उपयोग बेसिकली क्या, पावर फैक्टर यानी संधारित्र यानी कैपेसिटर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। कैपेसिटर का यूज बेसिकली पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। तो मोटरों में भी इसका यूज होता है, स्पार्किंग को कम करने में, डीसी परिपथ में, उपरोक्त सभी। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट मोटरों की कह रहा है शक्ति आपूर्ति के लिए प्रयुक्त संधारित्र है। तो क्या है आपका कागज यानी पेपर टाइप संधारित्र का यूज किया जाता है। उच्च आवृत्ति के लिए प्रयुक्त संधारित्र है। उच्च आवृत्ति के लिए आपका अभ्रक या माइका, इसी को बोलते हैं, अभ्रक को क्या बोलते हैं, माइका टाइप कैपेसिटर का यूज किया जाता है। किसमें, उच्च आवृत्ति के लिए। अगर वो पूछता उच्च धारिता यानी हाई कैपेसिटी के लिए पूछता तो हम वहाँ इलेक्ट्रोलाइट लगाते ऑप्शन में। उच्च आवृत्ति के लिए अभ्रक या माइका, और उच्च धारिता यानी हाई कैपेसिटी के लिए हम क्या लगाते, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगाते ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है संधारित्र को एकत्र करने वाली विद्युत ऊर्जा। संधारित्र को एकत्र करने वाली विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या है, E बराबर 1/2CV²। और एक फॉर्मूला होता है इसका संधारित्र की कैपेसिटी का, Q बराबर CV। तो C बराबर क्या आ जाता है, Q/B।
सी आपका क्या है कैपेसिटी, क्यू क्या है आवेश, बी क्या वोल्टेज, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम, वोल्टेज का वोल्ट, और कैपेसिटी कैपेसिटर का क्या होता है फैराड या माइक्रो फैराड, है ना। तो एनर्जी इसकी क्या होती है हाफ सी बी स्क्वायर, ई बराबर हाफ सी बी स्क्वायर। ई क्या है आपकी एनर्जी, ठीक है। सी क्या है कैपेसिटी यानी माइक्रो फैराड या फैराड में मीजर करेंगे, और बी क्या है आपका वोल्टेज, ठीक है। ई क्या है एनर्जी, इसका यूनिट क्या होगा जूल, एनर्जी का यूनिट जूल होता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न चित्र में प्रतिरोध के किस नियम का प्रदर्शित करता है। चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के कैसे होता है अनुक्रमानुपाती, ये बात सही है। क्षेत्रफल के कैसे होता है अनुक्रमानुपाती, ये तो गलत है क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। किसी चालक की लंबाई के कैसे है, ये भी गलत है ना, समानुपाती होता है। ये क्या है किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, है ना। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों इसके क्या है राइट आंसर है ना। तो ए और डी के साथ चला जाएगा ये प्रतिरोध उसकी, है ना। तो आर बराबर एक फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, ठीक है। आर किसके समानुपाती है लंबाई के, और किसके व्युत्क्रमानुपाती है क्षेत्रफल के, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न की धारिता का मान ज्ञात कीजिए। धारिता के लिए अभी मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है Q बराबर सी बी, है ना। जहाँ C क्या है धारिता, C बराबर क्या आ जाएगा Q अपॉन बी, है ना। अगर यहाँ देखें ऑप्शन क्या है ए, Q क्या है आपका आवेश मात्रक क्या होता है कूलम, ठीक है। बी क्या है वोल्टेज मात्रक क्या होता है वोल्ट, सी क्या है कैपेसिटी मात्रक क्या होता है फैराड या माइक्रो फैराड, है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना है Q बराबर सी बी, ठीक है। और एक माइक्रो फैराड किसके बराबर होता है 10⁻⁶। अगर 1 मिली की पूछता है तो 10⁻⁻3, और एक नैनो की पूछता है तो 10⁻⁹ नैनो से 9, ठीक है। पिको की बात किया था तो 10⁻12 फैराड, ठीक है। पिको के लिए 10⁻12, नैनो के लिए 10⁻9, और एंगस्ट्रॉम के लिए 10⁻10, ठीक है। नेक्स्ट तो थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।